अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किंजा तवाइफों की कतार में खड़ी थी और उसका टांगें खौफ से कांप रही थी। वो मुकम्मल पसीने में नहाई हुई थी। उसके आंसू खुश्क होने का नाम नहीं ले रहे थे और अपनी ज़िंदगी के गुजरे पल पल को याद कर रही थी कि वक्त ने उसे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। किंजा बेहद खूबसूरत लड़की थी, 25-26 साल की, लेकिन देखने में 20 साल से ज़्यादा की नहीं लगती थी। किंजा के माँ बाप बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और उसकी परवरिश उसके बड़े भाई हसन ने की थी। किंजा की जसामत और रंगत की मिसाल नहीं मिलती थी और ऊपर से उसके नक्शो नैन किसी क़यामत से कम नहीं थे। गोया जो उसे देखता उस पर फिदा हो जाता था। यही वजह थी कि उसके लिए बहुत से प्रपोज़ल आते, लेकिन उसका भाई चाहता था कि वो उसके साले से शादी कर ले, चूँकि वो उनका बहुत करीबी था। लेकिन वह शराबी, जवारी और जाने क्या क्या ऐप थे उसमें। ये कहकर किंजा ने इनकार कर दिया। भाई ने ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ता करवाना चाहा, लेकिन किंजा नहीं मानी और अपने एक क्लास फेलो से निकाह कर लिया, जिसकी वजह से भाई ने उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। खैर, वो भी अपने घर में हंसी खुशी रहने लगी और अल्लाह ने उसे चांद से बेटे से नवाजा। वो और उसका शौहर दोनों बहुत मेहनत करते और दोनों ही टीचिंग करते थे ताकि अपने बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बना सकें। उन्हें अपने बच्चे से बहुत प्यार था, लेकिन अचानक से उनकी खुशियों को नज़र लग गई और किंजा का शौहर एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल कर गया और उसकी सास ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। उसने भी वक्त और हालात से मुकाबला करने की ठान ली और अपने बेटे को अपनी उम्मीद बनाकर कमर कस ली। दिन रात मेहनत करती किराए पर एक कमरा ले लिया और अपने 6 साला बेटे के साथ रहने लगी। लेकिन उसको क्या मालूम था कि अभी उसकी राह में मज़ीद तूफ़ान आने वाले हैं, जिनके मुकाबले के लिए वो कमज़ोर और लाचार थी। एक दिन हस्बे मामूल अपने बेटे को लोरी सुनाते सुनाते आंख लग गई। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि बच्चे के खांसने और रोने की वजह से उसकी आंख खुल गई। उसने लाइट ऑन की तो बेटे के मुंह से खून आ रहा था और वो मुसलसल रो रहा था। उसे सख्त बुखार हो रहा था। वो बड़बड़ाई के या अल्लाह से अचानक क्या हो गया, ये तो ठीक ठाक सोया था। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो फ़ौरन बच्चे को लेकर बाहर की जानिब भागी। सड़क सुनसान पड़ी थी। घर के नज़दीकी क्लिनिक ही चली गई, जो कि 24 घंटे खुला रहता था। वहाँ बच्चे को बुखार कम करने के लिए कुछ दवाएं देकर सुबह शहर के लिए के किसी बड़े अस्पताल जाने का कहा गया और वापस भेज दिया गया। खैर, सुबह सवेरे वो बेटे को अस्पताल ले गई और वहाँ से एडमिट करवाना पड़ा। उसने स्कूल से छुट्टियां ले ली और बच्चे की देखभाल करने लगी। वक्त गुजरता गया, बच्चे की सेहत मज़ीद बिगड़ती गई और ज़्यादा अरसा गैर हाजिरी की वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया। जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई और वो कर्जे तले आने लगी। एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी तो भाई को फ़ोन कर दिया कि रो रो कर अपने सारे हालात भाई को बताऊंगी तो शायद वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन भाई ने उसकी आवाज़ सुनते ही फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन किया, फिर मसरूफ़ कर दिया और नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब वो परेशान कि करे तो क्या करे, माँ बाप है नहीं, भाई भी नाराज़ है। सारी रात सोचती रही और रोती रही, लेकिन उसने आज रात एक बहुत बड़ा फैसला करके ही उठना था, क्योंकि कुछ दिन बाद उसके बेटे के दिल का ऑपरेशन था। वो ये ऑपरेशन सरकारी अस्पताल से ही करवा रही थी, लेकिन उसे अस्पताल इंतज़ामिया ने कुछ रकम के बंदोबस्त का कहा था और कि कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवाई जा सकती हैं और खून की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसी कश्मकश में उसने इंतहाई कदम उठाने का फैसला किया और अगले दिन शाम ढलते ही तवाइफों के बाज़ार जा पहुंची, जहां शक्लो सूरत देखकर रात बसर करने की कीमतें तय की जा रही थीं। वह एक लाइन में खड़ी हो गई और रो रो कर अपने रब के हजूर अपने इस गुनाह की माफ़िया मांगने लगी। अभी उसने किया भी नहीं था, उतने में एक बूढ़ा शख्स आया और उसे एक रात के 5,000 रुपये की पेशकश की। किंजा की नज़रें नहीं उठ रही थी कि वो देख सके कि उससे कौन मुखातिब है। उसे कुछ थी और रोए जा रही थी। सामने से स्पीड में गुजरती एक कार ने ब्रेक लगाई, लेकिन वो थोड़ी आगे आ जाकर रुक गई। एक नौजवान उतरा और आकर किंजा के पीछे खड़ा हो गया। किंजा रो रही थी। वो बूढ़ा कहने लगा कि अगर 5,000 कम है तो ज़्यादा ले लो, 10,000 बहुत है। बोलो
کنزا نے اس کی بات سنی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک یتیم، بیوہ اور لاچار عورت ہوں۔ میں اپنے اکلوتے بچے کے علاج کی خاطر یہاں تک تو آ گئی، لیکن اس گناہ کی طرف میرے قدم نہیں اٹھتے۔ میں حافظ قرآن ہوں، تو مجھے اللہ کے حساب میں 5,000 روپے دے دے، بروز قیامت تیرا حساب برابر کروں گی۔ وہ بوڑھا شخص بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میڈم آپ یہ پیسے رکھ لیں، یہ میں اللہ کے حساب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا یہ علی تھا، جس اسکول میں یہ پڑھاتی تھی۔ علی اس اسکول کا پرنسپل تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی، اپنی صفائیاں دینے لگی اور رو رو کر بتانے لگی کہ میرا دامن پاک ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ علی نے 10,000 روپے تھماتے ہوئے کہا کہ آپ کو صفائی دینے کی بالکل ضرورت نہیں، چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ کار میں بیٹھی اور شرم کے مارے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ نہ جانے علی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ وہ کس کردار کی عورت ہے۔ علی نے اسے گھر چھوڑا اور کہا کہ وہ کل خود آئے گا اور اس کے بیٹے کو اسپتال لے کر جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ خیریت سے گھر پہنچی تھی، بغیر کسی گناہ کے، اس لیے سجدے میں گر پڑی اور رو رو کر اللہ سے التجا کرنے لگی کہ یا اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھ پر اور امتحان مت ڈال، میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یا اللہ، مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اللہ سے گلے کرتے کرتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ جائے نماز پر ہی سو گئی۔ صبح اٹھی، نماز پڑھی، بیٹے کو تیار کیا، ناشتہ بنایا۔ اتنے میں بیل بجی، جا کر دروازہ کھولا تو سامنے علی موجود تھا۔ علی کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک اس کی والدہ اور دوسری اس کی بہن تھی۔ علی نے رات گھر جا کر ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتا دی تھی۔ کنزا نے ان کے لیے ناشتہ بنایا اور ایک بار پھر صفائی دینے لگی۔ وہ اب تک خود کو گناہ گار سمجھ رہی تھی، جو گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور صفائی دیتے دیتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی کی والدہ اٹھی اور کہا کہ علی تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے بیٹے کا مکمل علاج ہونے تک تمہارے ساتھ ہی ہوگا، لیکن ایک نامحرم مرد کے ساتھ تم وقت کیسے گزارو گی؟ اس لیے ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ تم علی سے نکاح کر لو۔ کنزا بت بنی حیرت زدہ آنکھوں سے قدرت کے فیصلے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر نکالتا بھی وہی ہے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے پاس اس کے سوا دوسرا رستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے علی سے نکاح کر لیا اور پھر سے اپنی زندگی میں لوٹ آئی۔ فرینڈز، اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔